Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Dear student, in last class we start with the topic simple addition and subtraction, and it's very simple. So today we will continue with that topic. Open up your book at page number 29. Again we have addition question. ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है और ये तो कैरी वाले भी नहीं है, तो आपने सिर्फ ऐड ऑन कर लेने हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. दैट इज़ क्या दिए हुए हैं, 3 पार्ट हैं, 31 है, 25 है, 22. हमने लार्ज नंबर 4 डिजिट नंबर भी पढ़ लिए हैं और उससे बियॉन्ड भी पढ़ लिए हैं. यहाँ सिर्फ 2 डिजिट नंबर दिए हैं, तो आपके लिए ये एडिशन तो बिल्कुल टफ नहीं होनी चाहिए. इन प्रीवियस क्लास जो एक्सपैंड करने वाला टॉपिक था ना, वो आप लोगों को उसका लेक्चर आप दोबारा देखें और वो दोबारा से करें, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक थी. ठीक है, आपने पूरा वो एक्सपैंड करना है. नाउ हियर वी हैव वंस में कौन कौन से डिजिट हैं, 1, 5 और 2, मतलब इनको ऐड कर लेना है. ठीक है, और टेंस में कौन से हैं, 3, 2, 2. तो 1, 5, 2 में कितना हो जाता है, ऐड करके हमें मिल जाता है ये 8. 5 और 1 6 और 2 8. इसी तरह 3, 2 और 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7. नाउ अगेन 2, 0, 4. हमें पता है 0 का जब किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही आता है. तो 2 में अगर 0 ऐड करेंगे 2 और 4 का 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6. आई एम डूइंग दिस वन. 1, 1, 2 और 3, 3 और 5. मतलब आपने ये ऐसे कॉलम में वर्टिकल फॉर्म में ये वाले 3 डिजिट ऐड कर लेने हैं, देन ये वाले 3 डिजिट. ठीक है, इस तरह ये आपने सारे कर लेने हैं. नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ आल्सो ऐड. यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से वही है. वंस में क्या क्या है हमारे पास डिजिट हैं, 4, 1 और 0. टेंस में कौन कौन से, 2, 2 और 3. और 100 में कौन से हैं, 1, 3 और 2. अगर हम वंस वाले पहले हमने ऐड करने हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है हमेशा. रिमेंबर इट, एडिशन में 2 ये वाली चीज़ याद रखना, हमेशा हम वंस वाली साइड से ऐड करते हैं. ठीक है, और फिर हम उस लेफ़्ट वाली साइड मूव ऑन करते हैं. ठीक है, 4 और 1 और 0 क्या आएगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 1 6. दैट इज़ इट. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमें दिया हुआ है फर्स्ट इसका जो दिया है वो 31 दिया है. ठीक है, 2 डिजिट टर्म दी है, और नेक्स्ट जो है वो 3 डिजिट टर्म है, दैट इज़ 434. ठीक है, दिख रहा है ना आपको. और थर्ड है 313. तो हम वंस वाली साइड से ही ऐड करेंगे. और कैसे लिख लेंगे, लिखने का तरीका भी आप देख लो. ठीक है, अगर आपको कोई टर्म्स ऐसे दी हुई, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे देती हूँ, 31 प्लस 434 प्लस 330, और मैं आपको क्वेश्चन में ये बोलती हूँ कि आप इसको राइट डाउन इट इन वर्टिकल फॉर्म. ठीक है, पहले ये हॉरिजॉन्टल में है ना. ठीक है, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए और देन सॉल्व इट. तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो है ये किस में है, ये वाली 3 डिजिट टर्म है, ये भी 3 डिजिट टर्म है, और ये 2 डिजिट टर्म है. तो आपको ध्यान रखना है. अब आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है. पहले आपने ऊपर लिख लेने हैं कि हमारे पास मैक्स 3 डिजिट तक हमने जाना है. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये 2 डिजिट है, इट मीन्स ये 10 तक ही आएगा, 31. नेक्स्ट 434 जो है वो यहाँ आ जाएगा हमारा, क्योंकि 100 के नीचे भी आएगा. ठीक है, और यहाँ हमारा प्लस का साइन आ जाएगा. आपको पता है ना ये प्लस का साइन है, और 313 ये आ गया. तो हमने इसको फिर कर लेना है ऐड. 3 और 4 कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7. बड़ी में छोटा कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा. 4 और 3 7, 7 और 1 8. ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 4 और 3 7. ठीक है, 4 और 3 7. तो कितना आंसर आ गया हमारा, 778. ठीक है, आप लिखने में गलती नहीं करेंगे. आपको अब पता होना चाहिए कि डिजिट्स में जो ये प्लेस वैल्यू चार्ट में हम डिजिट को कैसे रखते हैं, उस हिसाब से आपने लिखना है और सॉल्व करना है. तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 778. अगर आप गलती क्या करते, अगर आप इसको ऐसे लिख देते, ठीक है, आप कहते हैं मैम यहाँ से लिखना है तो मैं यहाँ से, आप गलती कैसे करते हैं, आपकी गलती भी आपको बता देती हूँ. आपको 31 लिखना था, आप यहाँ से लिखते 31, जो कुछ बच्चे करते हैं. ठीक है, फिर 434 क्योंकि 3 हैं तो तीनों में जाने दो, और 330. ठीक है, वो हमारा कितना आया था आंसर, 778. लेट मी राइट हियर. ठीक है, ये हमारा आंसर आया था. अब देखो, अब आपका आंसर क्या आएगा, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 6 और 4 10. नाउ सी कितना ह्यूज डिफरेंस है आपके दोनों आंसर में. हो गया ना ये वाला गलत, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि आपने
रॉन्ग फॉर्म में लिखा था डिजिट्स को, और रॉन्ग फॉर्म में लिखने की वजह से आपको क्या हुआ, आंसर भी आपका रॉन्ग आया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिट क्या है, 2 डिजिट हैं या 3, आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। मतलब पहले वंस वाली टर्म्स डिजिट लिख लेने हैं, फिर टेंस वाले, और फिर अगर आपके पास 100 वाले भी हैं कोई किसी नंबर सिस्टम में, तो वो 100 वाले उसमें लिख लेने हैं। ठीक है, रिमेंबर इट। तो ये बाकी सब इजी हैं, ये बताना ज़रूरी था, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर इन केस में क्वेश्चन में अगर मैं पूछ लूँ कि आपको इस तरह वर्टिकल में लिख के सॉल्व करना है। अगेन एडिशन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस, लेट मी टेल यू वन। फिर से एडिशन है, अब सिंगल है, लेकिन कौन सा है, वंस वाले ही हैं। ठीक है, तो 3 है इसमें भी, तो कर लेने हैं सीधा 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 3। ठीक है, 2 और 1 3, 7 और 3 10, पूरा 10 आ जाएगा। क्यों, ठीक है, आपने कैरी वाले किए हैं ना, लेकिन यहाँ पे कैरी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरे टेंस वाले में कुछ है ही नहीं, टेंस वाला पार्ट खाली है, सिर्फ वंस वाली डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो 1 डिजिट नंबर है और ये हमारे पास 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 1 डिजिट नंबर के 4 हैं ये पार्ट, तो हमने इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह ये आप सारे खुद सॉल्व करेंगे, बाकी क्योंकि ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवाइज हो जाएगा एडिशन का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा लेक्चर, दैट विल बी ऑन इंशाल्लाह ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन का ये पार्ट हो गया, तो आपने ये अपने बुक पे ही सॉल्व कर लेने हैं सारे, और फिर मुझे होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, और अब अच्छे से ये ध्यान से, ठीक है, तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह।